बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनी अखाड़ा, चाइना और अमेरिका में तकरार। बीजिंग ने कहा वॉशिंगटन नापाक मुहिम चला रहा है। WHO चाइना के हाथों की कठपुतली बन गई, ट्रंप ने लगाया इल्जाम, आलमी इदारे को छोड़ने की धमकी। दुनिया भर में कोविड-19 केस 50 लाख के करीब, ब्राजील चौथे नंबर पर आ गया। ब्राजील में फौरी लॉकडाउन नहीं किया गया तो 2 हफ्तों में हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा, साओ पाउलो शहर के मेयर ने दी वार्निंग। बिन लादेन कंपनी हजारों मुलाजिमीन को निकालेगी, इत्तेहाद एयरलाइंस ने भी किया कटौती का ऐलान। हिंदुस्तान में पाबंदियों के बावजूद कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, मुल्क को 40 साल बाद रिसेशन का सामना। पाबंदियों में नरमी के बाद बाजारों में चहल पहल, दुकानों पर नंबर्स डालने का काम शुरू। इक्कीस साल का ताकतवर तूफान चारशंबे को बंगाल के साहिल से टकराएगा, NDRF चौकस। उत्तर प्रदेश में एसपी लीडर और बेटे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, वीडियो वायरल, वाकये से इलाके में सनसनी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मौके पर चाइना और अमेरिका के दरमियान तल्ख तकरार हुई। चाइना ने इल्जाम लगाया कि अमेरिका उसके खिलाफ नापाक मुहिम चला रहा है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका कोविड-19 से निपटने में बुरी तरह नाकाम हो गया है और अपनी नाकामियों की पूरी जिम्मेदारी चाइना पर डालने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कोविड-19 की सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर काम करने का मंसूबा बनाना था, लेकिन आमतौर पर यह मीटिंग अमेरिका और चाइना के दरमियान कशमकश और सियासत की नजर हो गई। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ने अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ने के लिए चाइना का इस्तेमाल करने की कोशिश की और गलत अंदाजे कायम किए। उन्होंने कहा कि चाइना वबा के बारे में आलमी तहकीकात से इत्तेफाक करेगा, लेकिन फौरी तौर पर नहीं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूरोपीय मुल्कों ने एक करारदाद पेश की है और मुतालबा किया है कि इस बात की तहकीकात कराई जाए कि ये वबा कहाँ से शुरू हुई थी। इस करारदाद को ज्यादातर मुल्कों की तायद हासिल हुई। चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के इस दावे को एक मजाक करार दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में वायरस की तहकीकात की करारदाद की वजह से ऑस्ट्रेलिया सही साबित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले वायरस की तहकीकात पर जोर देता रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चाइना के सफारत खाने ने कहा कि यह कहना कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की करारदाद से ऑस्ट्रेलिया की बात सही साबित हुई है एक लतीफ़ा है। सफारत खान ने कहा कि यह करारदाद ऑस्ट्रेलिया की तजवीज़ से बिल्कुल अलग है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि सेहत का आलमी इदारा WHO चाइना की हाथों की कठपुतली बन गया है। अमरीका ने इल्जाम लगाया कि WHO चीफ की लापरवाही की वजह से कई जानें गईं और ये इदारा मालूमात हासिल करने में नाकाम रहा जिनकी दुनिया को जरूरत थी। अमरीका के वजीर सेहत एलेक्स आज़ार ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से खिताब करते हुए ये इल्जाम लगाया। WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि आलमी इदारा वबा से निपटने के अपने अंदाज और तरीक़ेकार की छानबीन के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये छानबीन होगी।
ٹرمپ نے WHO چیف کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے عالمی ادارے سے باہر نکلنے کی دھمکی دی ہے۔ اس خط میں پچھلے سال دسمبر کے بعد سے پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات بتائی گئی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ WHO نے معلومات کی بنیاد پر ٹھوس کارروائی نہیں کی اور دنیا کو خراب مشورے دیے یا گمراہ کن دعوے کیے۔ ٹرمپ نے الزام لگایا کہ عالمی ادارے کے چیف چائنا کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے WHO چیف کو 30 دنوں کا وقت دیا کہ وہ صورتحال میں بہتری لائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر WHO صحیح کام نہیں کرے گی تو امریکہ کی طرف سے عالمی ادارے کی فنڈنگ روک دی جائے گی اور امریکہ کی رکنیت پر دوبارہ غور کیا جائے گا۔ WHO کے سب سے اہم پالیسی ساز ادارے ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کی میٹنگ جنیوا میں ہوئی۔ اس موقع پر کئی ملکوں نے اس وبا کی صورتحال سے نمٹنے اور ویکسین کی تیاری کے لیے ڈونیشنز دینے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے اپریل میں WHO کی فنڈنگ روک دی تھی اور الزام لگایا تھا کہ عالمی ادارہ چائنا کی طرفداری کر رہا ہے۔ کچھ دن پہلے فنڈنگ کا کچھ حصہ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ ہر سال WHO کو $450 ملین دیتا ہے اور ہم سے صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے، ہمیں بہت خراب مشورے دیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چائنا ہر سال $40 ملین ہی دیتا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے کیسز 50 لاکھ کے قریب ہو گئے ہیں جبکہ موتیں 3,25,000 ہو گئی ہیں۔ امریکہ 16 لاکھ کیسوں اور 92,000 موتوں کے ساتھ کووڈ-19 سے دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ رشیا میں کووڈ-19 کیسز 3 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کیسوں کے لحاظ سے رشیا دوسرا بری طرح متاثرہ ملک ہے جہاں 2,900 موتیں بھی ہوئی ہیں۔ اسپین میں 2,78,000 سے زیادہ کیس پائے گئے اور 28,000 کے قریب موتیں ہوئیں۔ برازیل میں روزانہ ہزاروں کیسوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ کووڈ-19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے۔ برازیل میں 2,55,000 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے اور 17,000 سے زیادہ موتیں ہوئیں۔ برازیل کی حکومت پر کووڈ-19 کی صورتحال سے نمٹنے میں لاپرواہی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ برازیل میں 2 ہفتوں کے اندر ہیلتھ سسٹم ٹھپ ہو جائے گا۔ ملک کا سب سے بڑا شہر ساؤ پاؤلو کووڈ-19 سے بری طرح متاثر ہوا ہے جہاں 63,000 سے زیادہ کیسز پائے گئے ہیں اور 5,000 موتیں ہوئی ہیں۔ ساؤ پاؤلو کے میئر نے عوام کو وارننگ دی کہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ گائیڈ لائنز پر عمل کریں جہاں بہت جلد ہیلتھ سسٹم تباہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے ہاسپٹلز میں سے 10 میں سے 9 ICU بیڈز پر مریض پہنچ چکے ہیں۔ میئر نے صدر جائر بولسونارو سے کہا کہ وہ لاک ڈاؤن کریں کیونکہ اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ چائنا کے ایک شہر شولانگ میں کرونا وائرس کے کیسز پھر سے سامنے آنے کے بعد لاک ڈاؤن سخت کر دیا گیا ہے۔ شولانگ میں 7 مئی کے بعد سے 19 کیس سامنے آئے جو مقامی سطح پر منتقل ہوئے۔ اس شہر کو جوخم والا علاقہ قرار دیا گیا ہے۔ جرمنی میں کرونا وائرس کے کیسز پھر سے تیز ہو رہے ہیں۔ فرانس میں 17 کووڈ کیس سامنے آئے۔ ملک میں ایک ہفتہ پہلے سکولز کھولے گئے تھے۔ فرانس کے وزیر تعلیم نے کہا کہ سکولز کی وجہ سے بچے جوخم میں آ گئے ہیں۔ فرانس اور جرمنی نے یورپی یونین کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $500 بلین کے ایک فنڈ کی تجویز پیش کی ہے۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ایک ویڈیو کانفرنس میں ایک ساتھ اس منصوبے کا اعلان کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل کے 70% کووڈ-19 کیسز کا تعلق امریکہ سے ہے۔ رشیا کے وزیر اعظم میخائیل میشووین ڈیوٹی پر واپس آ گئے ہیں جو کورونا پازیٹو پائے گئے تھے۔ اسپین نے اٹلی سے فلائٹس پر پابندی کو ہٹانے کا اعلان کیا۔ ساؤتھ سوڈان کے ایک باغی لیڈر اور سابق نائب صدر رک مارشر کووڈ پازیٹو پائے گئے ہیں۔ مارشر کی بیوی، ان کے سٹاف اور سیکیورٹی گارڈز کو بھی کورونا انفیکشن ہو گیا ہے۔ قطر کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ ملک کی ایک جیل میں کرونا وائرس کیس پائے گئے لیکن حکومت نے ان خبروں کو رد کر دیا کہ بڑے پیمانے پر جیلوں میں وبا پھیلی ہے۔ قطر کی حکومت نے کہا کہ سینٹرل جیل میں 12 کورونا کیسز پائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے وارننگ دی تھی کہ قطر کی جیلوں میں بڑے پیمانے پر کرونا وائرس کیسز پھیل رہے ہیں اور یہ ایک تباہی ہو سکتی ہے۔
खबरों में कहा गया कि मस्जिद अक्सा को ईद के बाद नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोविड-19 की वबा की वजह से तकरीबन 2 महीने पहले मस्जिद अक्सा को बंद किया गया था। मस्जिद अक्सा के मामलात चलाने वाले वक्फ बोर्ड ने एक बयान में कहा कि मस्जिद अक्सा को दोबारा खोलने के बारे में बाज़ एहतियाती तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। मस्जिद अक्सा काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस मकाम है। बरतानिया में बेरोजगारी का दावा करने वाले लोगों की तादाद अप्रैल के महीने में बढ़कर 2.1 मिलियन हो गई। कई मुल्कों में, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, बेरोजगारी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्कूल्स खोलने का ऐलान किया गया है। अमेरिका के महकमे सेहत ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए $11 बिलियन का फंड अलॉट किया है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने बताया कि वो तमाम रियासतों और दूसरे इलाकों को मदद देगी। मेक्सिको में मईशत खोलने का फैसला किया गया। पता चला है कि अमेरिका के दबाव में मेक्सिको की हुकूमत ने यह फैसला किया। सऊदी अरब की बिन लादेन कंपनी ने अपने हजारों वर्कर्स को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने यह बात बताई। कोरोना वायरस की वबा के असरात की वजह से सऊदी अरब की बिन लादेन कंपनी को माली खसारे का सामना है। बताया गया कि बहरान शुरू होने के बाद से हजारों मुलाजिमीन को अनपेड लीव पर भेज दिया गया था। अब बिन लादेन कंपनी 50% खर्च कम करने के रास्तों पर गौर कर रही है। रमजान के दौरान ग्रुप ने बाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 1/3 कमी की थी, जिसका असर 50,000 से ज्यादा मुलाजिमीन पर पड़ा। बताया जाता है कि कंपनी पर $50 बिलियन का कर्ज है और उसने सूरत हाल से निपटने के लिए मुलाजिमीन को कम करने का फैसला किया। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर बिन लादेन कंपनी के नुमाइंदे ने कोई जवाब नहीं दिया। तेल की कीमतों में कमी और लॉकडाउन और हज और उम्रा बंद होने की वजह से सऊदी अरब की मईशत में 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। कुछ दिन पहले सऊदी अरब ने प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इस बात की इजाजत दी थी कि वो अपने मुलाजिमीन में 40% की कटौती करें। इसके अलावा कंपनियों को मुलाजिमीन के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए मजीद इख्तियारात दिए गए थे। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की वजह से 8 नई मौतें रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोविड-19 से मौतें 320 हो गई हैं, जबकि कोविड-19 केसेस 57,500 से ज्यादा हो गए। सऊदी अरब में कोविड-19 से लड़ने वाले एक हेल्थ वर्कर 43 साल खालिद अल हुसैनी अल शरीफ की मौत हो गई। वो किंग अब्दुल अजीज हॉस्पिटल मक्का में मेल नर्स की हैसियत से काम करते थे। यूएई में 3 नई मौतों का ऐलान किया गया। बताया गया कि मंगल को 873 नए केस पाए गए। यूएई में 25,000 से ज्यादा केसेस हैं और 227 मौतें हुई हैं। यूएई की इत्तेहाद एयरलाइंस ने अपने कई शोबों में मुलाजिमीन को निकालने का फैसला किया है। इसकी वजह कोरोना वायरस से होने वाले माली नुकसानात है। इत्तेहाद एयरलाइंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि हमें अपनी वर्ल्ड क्लास वर्क फोर्स पर फख्र है, लेकिन हमें हमारे बिजनेस के कई शोबों में मुलाजिमीन को कम करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने हाल ही में कहा था कि इत्तेहाद ने सैकड़ों मुलाजिमीन को निकाल दिया है जिन्हें पिछले साल भर्ती किया गया था, और अब उन लोगों में से मजीद मुलाजिमीन को निकाला जाएगा। इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में बिजनेस को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है और इत्तेहाद इससे अलग नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले वक्त में सफर के डिमांड में काफी कमी आएगी और इसके नतीजे में हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे ताकि इस खराब हालात और मौसम का सामना किया जा सके। 2016 के बाद से इत्तेहाद एयरलाइंस को 20 बिलियन दिरहम का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में कोविड-19 केसेस 44,000 हो गए हैं और मौतें 950 के करीब पहुंच गई हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग सेंटर्स खोलने का हुक्म दिया था। इस फैसले पर काफ़ी तनकीदें की जा रही हैं। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के मद्देनज़र यह फैसला दिया गया था और ईद के बाद सूरत हाल का फिर से जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान के सिंध सूबे में 706 मरीज सामने आए हैं। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन किया गया और अब पाबंदियां भी नरम की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान अब कोविड-19 केसों के एतबार से 11वें नंबर पर है, जहां 1,05,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 3,200 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। पता चला है कि पिछले 24 घंटों में 134 मौतें हुई हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं।
मुंबई के धारावी में जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, 26 नए कोविड केसेस सामने आए हैं, जिससे हलचल मच गई है। मुंबई हिंदुस्तान के बुरी तरह मुतासर शहरों में सबसे आगे है। महाराष्ट्र हुकूमत ने लॉकडाउन 4 के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत रेड जोन्स में ई-कॉमर्स सरगर्मियों की इजाजत दी गई। इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाजत दी गई। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि हिंदुस्तान को 40 साल बाद रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। आलमी इदारे गोल्डमैन सैचेस ने यह वार्निंग दी, लेकिन इदारे ने कहा कि इस साल के तीसरे क्वार्टर में जीडीपी में उछाल आएगा। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो माइग्रेंट मजदूरों के लिए और ज्यादा बसें चलाएं। इस मसले पर मरकजी हुकूमत और वेस्ट बंगाल हुकूमत के दरमियान कशमकश के बाद इस सिलसिले में नई गाइडलाइंस जारी की गईं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइंस जारी किए जाने के बाद रियासत में कई कारोबारी सरगर्मियां शुरू हुई। दारुल हुकूमत हैदराबाद में तकरीबन 50 दिन बाद बाजारों में गहमा गहमी देखी गई। हैदराबाद के पुराने शहर में कई जगह लोगों को बड़ी तादाद में आते जाते और खरीदारी करते हुए देखा गया। तेलंगाना के दूसरे इलाकों में आरटीसी बस शुरू हुई। हैदराबाद से कई जिलों तक बसें चलाई जा रही हैं। कई दूसरी रियासतों में भी ऑड इवन की बुनियाद पर दुकानें खोलने की तैयारियां की जा रही है। हैदराबाद और दूसरे मकामात पर तकरीबन 2 महीने बाद हेयर कटिंग सैलून्स खोलने से आवाम ने राहत की सांस ली, जिनके बाल काफी बढ़ गए थे। इस दौरान हैदराबाद और दूसरे मकामात पर ऑड इवन नंबर्स दुकानों पर लिखने का काम शुरू कर दिया गया। इस ताल्लुक से दुकानदारों में उलझन पाई जा रही है। वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की एक फ्लाइट के जरिए ओमान से 166 शहरियों को हैदराबाद लाया गया। एक खतरनाक समंदरी तूफान 4 शंबे को वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के साहिल से टकराएगा, जिसे 1999 के बाद का सबसे खतरनाक तूफान या सुपर साइक्लोन करार दिया जा रहा है। कई इलाकों में एनडीआरएफ टीमें चौकस हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आला सतह की मीटिंग की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुतासरा रियासतों को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत हर मुमकिन मदद करेगी। साहिली इलाकों से हजारों लोगों को मुंतकिल किया गया। तूफान के असर में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक लीडर और उनके बेटे को दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ये वाकया संभल जिले में पेश आया। पता चला है कि मनरेगा स्कीम के तहत बनाई जाने वाली एक सड़क के मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। इस कत्ल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 लोग जो राइफल से लैस हैं समाजवादी पार्टी लीडर छोटे लाल और उनके बेटे को समझा रहे थे। इसके बाद उन्होंने बाप बेटे को गोली मार दी। इस शख्स की पहचान सुविंदर की हैसियत से की गई, जो इलाके में काफ़ी ताकतवर समझा जाता है। इस वीडियो और कत्ल के वाक़े के बाद आसपास के देहातों में काफ़ी दहशत देखी जा रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बनी अखाड़ा, चाइना और अमेरिका में तकरार। बीजिंग ने कहा वॉशिंगटन नापाक मुहिम चला रहा है। WHO चाइना के हाथों की कठपुतली बन गई। ट्रंप ने लगाया इल्जाम, आलमी इदारे को छोड़ने की धमकी। दुनिया भर में कोविड-19 केस 50 लाख के करीब। ब्राजील 4थे नंबर पर आ गया। ब्राजील में फौरी लॉकडाउन नहीं किया गया तो 2 हफ्तों में हेल्थ सिस्टम ठप हो जाएगा। साओ पाउलो शहर के मेयर ने दी वार्निंग। बिन लादेन कंपनी हजारों मुलाजिमीन को निकालेगी। इत्तेहाद एयरलाइंस ने भी किया कटौती का ऐलान। हिंदुस्तान में पाबंदियों के बावजूद कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क को 40 साल बाद रिसेशन का सामना। पाबंदियों में नरमी के बाद बाजारों में चहल पहल। दुकानों पर नंबर्स डालने का काम शुरू।
21 साल का ताकतवर तूफान चारशंबे को बंगाल के साहिल से टकराएगा, एनडीआरएफ चौकस। उत्तर प्रदेश में एसपी लीडर और बेटे को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, वीडियो वायरल, वाक़े से इलाके में सनसनी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।